हेलो हेलो यस, ये है पावर, ये है एनर्जी और ये है बिहारी एनर्जी। So first of all, on behalf of the entire team, the faculty member, the staff members, I would like to say one thing, but very important thing, कि आज हम सब लोग मिलके इस दिन को अपनी जिंदगी का कुछ मेमोरेबल डे में से बेस्ट मेमोरेबल डेज में एक डे बनाने जा रहे हैं। बनाएंगे सब लोग? तो आज जो 3 घंटे हम बिताएंगे उसमें हमारे नॉलेज भी होगा, डांस भी होगी, परफॉर्मेंस भी होगी और इतनी सब वैरायटी और इतनी सब गर्ल्स की पावर होगी। तो आज का दिन हमारी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक दिन बन जाए। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल डेज इन आवर डे, इन आवर लाइफ। सो इज इट पॉसिबल? यस, ऑफ कोर्स वी नीड योर एनर्जी, योर पावर, और वो पावर जिसकी वजह से हम सब लोग चलते हैं, हम सब लोग एक्सीलेंस प्राप्त करते हैं, हम सब लोग अपने लाइफ के पर्पस को अचीव करते हैं। आइए उस पावर को मैं आपके सामने शो करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं आज के दिन को वंडरफुल बनाने के लिए? भाई मुझे आवाज नहीं दे रही, क्या आप सब लोग तैयार हैं? मुझे अभी भी नहीं सुनाई दे रही, क्या आप सब लोग तैयार हैं? सो गुड एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों को, क्योंकि आज पेरेंट्स भी, आज पेरेंटिंग की भी बात होगी, आज एनर्जी की भी बात होगी और अपने बचपन की वो बात होगी जो हमारे को वास्तव में सिखाती है। बच्चा बनना, चाइल्डहुड हमें बहुत सिखाता है। मैं आपको एक शानदार और एक बहुत छोटा इसको देखने के लिए दिल पे हाथ रखना पड़ेगा और दिल से देखना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? आइए एक शानदार वीडियो देखते हैं जो सिर्फ 2 मिनट का है लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। क्यों हम ऐसे नहीं रहे? अमेरिकन, जर्मन, इंग्लिश, हिंदुस्तानी, लेकिन हम सब लोग एक लैंग्वेज को समझते हैं। वो लैंग्वेज कौन सी है? वो लैंग्वेज है हार्ट की। आइए जरा इस लैंग्वेज को देखिए, एक शानदार वीडियो, और उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। You want me to sing a song right now? Let me know how you feel about the song, okay? I don't want you to come out here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you say it's all so I'll let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you, when the one you love's in love with someone else. Don't you know I mean it's a living hell. No matter how I try to convince myself, this time I'll lose control. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you. Okay, it's just a song. It's just a song. अभी हनी ने तो किसी लैंग्वेज को सीखा भी नहीं है, लेकिन ये इंट्यूशन की लैंग्वेज है, ये हार्ट की लैंग्वेज है।
ये लव, इमोशन और हैप्पीनेस की लैंग्वेज है, जो अपने माँ के इंट्यूशंस को समझ रहा है। सो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ अस? व्हाई वी आर नॉट सो पावरफुल एंड व्हाई वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज, द इमोशंस, द फीलिंग्स, एंड दैट शुड बी द पर्पस ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए। पर जब से हम सब लोगों ने लैंग्वेज पे फोकस करना चालू किया है, फिजिक्स और साइंस पे फोकस करना चालू किया है, हम सब लोग अपने हार्ट की फीलिंग की लैंग्वेज को भूल गए। वाइट सो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को, मैंने अगर फोकस किया इस एजुकेशन सिस्टम में, पूरा बियानी टीम ने जो फोकस किया है वो इसी को फोकस किया है कि हाउ टू इनहेंस पर्सनैलिटी। लोगों के व्यक्तित्व को, बच्चों के व्यक्तित्व को, गर्ल्स के व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी को हम कैसे इनहेंस करें। कीपिंग दिस व्यू पॉइंट ऑफ माइंड, आई पर्सनली फील फर्स्ट मिसिंग पॉइंट इन अवर एजुकेशन इज फॉरगिवनेस। हमारा हार्ट फॉरगिव कर देना चाहता है, फॉरगिवनेस सीख कर लेना चाहता है, और इसलिए हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में इस बात को हमेशा फोकस किया है कि बच्चों में संस्कार का डेवलपमेंट किया जाए, वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। और इसीलिए एवरी डे हमारी शुरुआत, जब इस कॉलेज की शुरुआत, जब हम अपने एवरी डे की शुरुआत करते हैं तो वो करते हैं मेडिटेशन से। इज़न्ट इट? आप एंजॉय करते हैं उसे? आवाज नहीं आ रही मुझे। आप एंजॉय करते हैं उसे? और हमने आपको बताया था कि हम सब लोग ही मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन हमको अपनी मिस्टेक्स के लिए सॉरी बोलना बहुत जरूरी है। और सॉरी बोलने से हमारे अंदर जो जेलस है, जो एंगर है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो इरिटेशन है, जो लस्ट है, दैट ऑल बैड एलिमेंट्स एंड बैड एनर्जी एक्सेल। और उसके बाद में हम जब थैंक्स बोलते हैं तो ये पूरी एनर्जी, जो बाहर की पॉजिटिव एनर्जी, वो हमारे में आ जाती है। हमारा हार्ट साउंड हो जाता है, हम पावरफुल हो जाते हैं, हम सही डिसीजन लेना सीख जाते हैं। हम हमारे पेरेंट्स की, हमारे सोसाइटी में हमारे फ्रेंड्स की, हम सब की केयर करना चालू कर देते हैं। सो आवर मेन फोकस इज टू हाउ टू डेवलप राइट काइंड ऑफ एजुकेशन। एवरीवेयर एजुकेशन इज देयर, बट वेयर इज द राइट एजुकेशन? वेयर इज द पावरफुल एजुकेशन? वेयर इज द कैरेक्टर बिल्डिंग? एंड दिस शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। In my 22 year of teaching experience, I personally feel the purpose of education is character building. हमारा चरित्र बनना चाहिए, और इसी बारे में एक हम चाहेंगे लॉर्ड कृष्णा का एक मैसेज भी ले लिया जाए। Are you ready for that? आइए, लॉर्ड कृष्णा का मैसेज लेना हो तो थोड़ा अलर्ट होना पड़ता है और थोड़ी ताली भी बजानी होती है। Thank you. ऊर्जा, एक राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट हम सब लोग मिलकर क्रिएट करेंगे। वो सब तब होंगे जब हम हनी की जैसे बनेंगे, लर्नर बनेंगे, और हर मोमेंट, हर चीज से हम आज सीखेंगे। सो मैं फिर एक बार आपको उस लैंग्वेज की आज क्या क्या होने वाला है आप सब लोग को थोड़ा सा अवेयर करा देना चाहता हूँ। आज मुझे लगता है द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लव, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू हैप्पीनेस, एंड द मैसेज इज लव, जिसे हम प्रेम कहते हैं। और ये प्रेम, ये एक ऐसी भाषा है जिसे अमेरिकन भी समझते हैं, अरेबियन भी समझते हैं, इंग्लिश भी समझते हैं, ब्रिटिश भी समझते हैं, डच भी समझते हैं, हिंदुस्तानी भी समझते हैं। और ये भाषा, जो प्यार की भाषा है, इसका रिफ्लेक्शन होता है डांसेस से। सो ये वो डांस है जो ग्लोबल, जो हमने कहा है वसुधैव कुटुंबकम, तो ये वो जो भाषा है जो हम सब लोग जानते हैं, प्रेम की भाषा। तो अगर पूरे प्रोग्राम 3 घंटे की अगर बात को एक शब्द में कहना हो तो वो है प्रेम, और प्रेम का इजहार जिसको हम कह सकते हैं डांस, म्यूजिक, हैप्पीनेस और ऊर्जा। सो फिर एक बार मैं आप सब लोगों को वेलकम करना चाहूँगा। आज बहुत सारे पेरेंट्स जिन्होंने हमारा विश्वास किया है, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और उनकी टीम पर विश्वास किया है, वो सब पेरेंट्स आज यहाँ है, उनको तहे दिल में शुक्रिया देना चाहता हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे महसूस करता हूँ कि कॉलेज जिस वजह से बुलंदियों पर है, जिस वजह से हम उस पर्सनालिटी को सैल्यूट करना चाहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हमें वर्क के बाद में सिखाती है वर्क इज वर्शिप, व्हाट इज वर्क एंड व्हाट इज वर्शिप। और हम हमारे चेयरमैन सर को यहाँ इन्वाइट करना चाहूँगा, जिनकी वजह से हम रोजाना सीखते हैं, हमें रोजाना इंस्पिरेशन मिलता है। हम बुलाना चाहेंगे
हमारे चेयरमैन राजीव सर को। सर से एवरी डे 12 आवर्स इन ए डे, इवन बियॉन्ड द 12 आवर्स सर का वर्किंग यहाँ रहता है और हम सब लोग को ब्लेस करते हैं। पूरे कॉलेज के बारे में सर जो सोचते रहते हैं और जो हार्ड वर्किंग करते हैं वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है। कर्म ही पूजा है, ये आपका मानना है और इस वजह से हम सर को सैल्यूट करना चाहेंगे इस अवसर पर। और मैं आप सबसे उनसे रिक्वेस्ट कराऊंगा कि ऐसी शख्सियत को जो पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन मुझे लगता है हम सब में सबसे अधिक काम करते हैं, मैं उनका आप सब की तरफ से सम्मान करना चाहूँगा। और एक और शख्सियत जिनको आप जानते हैं और आपको कभी कभी मिलते हैं, पर मैं उन्हें पर्सनली एक तरीके से जानता हूँ और वो मुझे लगता है कि अब शायद 14 साल का वनवास पूरा हो गया, जापान उनका 15वां साल चल रहा है। हम चाहेंगे कि वो भी अब जल्दी इंडिया सेटल हो और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ क्रिएट हो जिससे यूथ वास्तव में रिसर्च करके इस स्टेट को, इस कंट्री को प्रॉस्परस बना सके। मैं प्रोफेसर मनी सर को भी, यंगेस्ट साइंटिस्ट एंगेज्ड इन जापान साइतामा, मैं मनी सर को भी अब बुलाना चाहूँगा क्योंकि आपका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम सबसे ज़्यादा दिखते हैं लेकिन पर्दे के पीछे मुझे लगता है एक तरफ राजीव सर होते हैं, एक तरफ मनी सर होते हैं। तो शुक्रिया, थैंक यू मनी सर, थैंक यू, रिगार्ड्स। और लेकिन हम सब लोगों ने इस साल सबसे ज़्यादा जो वर्क किया वो एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड पे, कि हम कृतार्थ की भावना अपने अंदर डेवलप कर ले, क्योंकि यही एक एनर्जी है। जैसे ही कुछ देते हैं न्यूटन लॉ अप्लाई होता है, व्हाट एवर वी गिव वी विल गेट अकॉर्डिंगली। हम जैसे ही कोई चीज़ देना लगते हैं पूरे ब्रह्मांड से ऊर्जा हमारी तरफ लौटने लगती है। तो वो देने वाला एक चीज़ क्या है? वो जो चीज़ जिसको हम चिड़िया को लौटा सकते हैं, बुलबुल को लौटा सकते हैं, पेड़ पहाड़ और माँ बाप को लौटा सकते हैं, वो अपने जो प्रदेश और देश को लौटा सकते हैं, वो जो अपने पहाड़ों और पेड़ों को लौटा सकते हैं। उस वर्ड के जिनका जबरदस्त हमने अभ्यास किया और वो वर्ड था, आप बताएंगे कौन सा? वो कौन सा वर्ड था जिसका हमने पूरे साल एक्सप्लोर किया, जो एक एनर्जी लौटाती है हमारे अंदर? कौन सा है वो वर्ड? थैंक यू एंड थैंक यू। तो आज हमारे बीच जो गेस्ट है जिन्होंने एक सिंपल से रिक्वेस्ट से हमारे यहाँ आने का काम किया और हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे मिशन को समझा और उस मिशन को समझकर सिर्फ एक ही बार हमारे रिक्वेस्ट से जिन्होंने स्वीकार किया, हमारे बीच में आज राम प्रसाद जी हैं जो कि एक बहुत बड़े सोशल वर्कर है। मैं उनका प्रणाम करना चाहूँगा, सम्मान करना चाहूँगा। आप आरएसएस पे हमेशा प्रचारक के रूप में पूरे समर्पित रहे, पूरे लाइफ आपने सेक्रीफाइस किया है और अपनी फैमिली को छोड़कर देश की सेवा के लिए जिन्होंने काम किया है, ऐसे व्यक्तित्व को हम प्रणाम करना चाहेंगे। इसी तरह हमारे बीच में शिव लहरी साहब भी आज हैं, हम शिव लहरी साहब के भी सम्मान करना चाहेंगे और ताली बजाना चाहेंगे। आइए रिगार्ड के साथ, एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड के साथ हम लोग अब सर का सम्मान करें। हमारे बीच में सुरेंद्र पारिक साहब भी हैं जिन्होंने हमारा ज़्यादा परिचय नहीं पर हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे पर्पस को समझा और तुरंत बिल्कुल सही समय पर पहुंचकर एक नए पॉलिटिकल अप्रोच का पहल की। हम उनको सलाम करना चाहेंगे। हमारे बीच में भी कुछ ही समय पहले एनएम राका साहब भी थे जो कि हमेशा कॉलेज से जुड़े और कॉलेज को ब्लेस करते हैं। इसी तरह हमारे बीच में आज ओम प्रकाश दरगढ़ साहब भी हैं, रमेश अग्रवाल साहब भी हैं जो कि सेक्रेटरी है मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से। हमारे बीच में श्रीमती भगवती सिंह जी भी हैं जो कि बीजेपी लीडर हैं और वो भी हमारे बिल्कुल सही समय पर पहुंचकर उन्होंने टाइम इज मनी उसको प्रूव किया कि टाइम इज वाई सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वी कैन गेट एवरीथिंग बट टाइम वी कैन नॉट गेट एवरी टाइम। टाइम इज a लिमिटेड फैक्टर, की फैक्टर। थैंक यू वेरी मच मैम। और हमारे बीच में जितेंद्र सिंधु साहब भी हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट है शिवसेना के। जितेंद्र सिंधु सर का भी हम वेलकम करना चाहेंगे। जितेंद्र सिंधु साहब। और फाइनली हमारे बीच में एक एक्टर जो कि राजस्थानी मूवी पे समर्पित रहे हैं, श्रवण सागर जी, वो भी हमारे बीच में है, उनका भी सम्मान करेंगे।
सो वंस अगेन आज जो पेरेंट्स यहाँ हैं जिन्होंने अपने प्रेसियस टाइम में से यहाँ पे समय निकाला है, क्योंकि पेरेंटिंग हमारी वीक हुई है, और जब से हमारी पेरेंटिंग वीक हुई है हमारी सोसाइटी के अंदर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर ये सब बढ़े हैं। अगर हम बच्चों के साथ बैठे, भावनात्मक रूप से जुड़े, हार्ट से हार्ट समझने लगे, तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस हम सब लोग क्रिएट कर सकते हैं, एक मेमोरेबल सोसाइटी को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। Apart from that, our main focus is value education. Apart from that, skill education, academic excellence, technology development, research and development, placement, and some most important thing is so many students are placed across the country. In a country like Japan, it is very big achievement for us. So, और हमारे बीच में हमारे जो केयर टेकर है वो भी आज हमारे बीच में राजकुमार बांगड़ सर और गोवर्धन जी गिलरा सर। मैं राजीव सर से रिक्वेस्ट करूंगा राजकुमार जी बांगड़ साहब और गोवर्धन जी गिरिराज जी गिलरा साहब को भी सम्मान करें, उनको भी टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, टोकन ऑफ लव। रिगार्ड्स, थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे बीच में एक और शख्सियत है, एक ग्रेट पर्सनालिटी है, टिम्पल गुडानिया जी, जो कि स्टेट मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी विचार मंच से आप संबंध रखते हैं। हम आपका भी सम्मान करना चाहेंगे। रिगार्ड्स। और फाइनली थैंक यू मैम। और फाइनली एक मैसेज जो मैम, ये बहुत डीप मैसेज है जो मैं चाहूँगा पेरेंट्स के, चूँकि काफ़ी पेरेंट्स हैं और उन्हें इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझना होगा, और ये एक ऐसा मैसेज है जिसको बहुत देर थॉट देना पड़ेगा, जिसको इस बार हमने बियानी टाइम्स में भी कवर किया है। हमने उसमें लिखा है कि अपनी बेटी को चांद जैसी ना बनाएं। वापस रिपीट करता हूँ, अपनी बेटी को चांद जैसी ना बनाएं ताकि लोग उसे घूर घूर कर देखें। उसे सूरज जैसी बनाइए ताकि ऐसी नजरों को देखने से पहले नजरें बार बार झुके। और ये सूरज जैसे तब बनते हैं, हम, हमारी बेटियां और हमारी सोसाइटी और हमारे युवा सूरज जैसे तब बनते हैं जब उनके पास नॉलेज नहीं बल्कि राइट काइंड ऑफ नॉलेज होता है, जब उनका कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, जब उनके पास वैल्यूज होती है, जब उनमें ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड होता है, जब उनमें पॉजिटिव एनर्जी होती है। अब ये तभी पॉसिबल है जब पेरेंट्स और टीचर मिलकर काम करने लगे। आइए आप सब लोगों के लिए, बच्चों के लिए विशेष रूप से आप सब लोगों के लिए एक शेर कहना चाहेंगे। कह दें क्या? मुझे आवाज दे दी, कह दूं क्या? So this is basically dedicated to you all, और ये बहुत पावरफुल बात है। मिटा सके जमाना ये जमाने में दम नहीं, मिटा सके जमाना ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। आप सब लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।